उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की 21 सितंबर को ही स्नातक स्तरीय परीक्षा विवादों से घिर गई है। बड़े पैमाने पर अनियमितताओं के आरोप, कई गिरफ्तारी भी हुई है। बागेश्वर में भी आज गृह सचिव को द्वारा जिलाधिकारी के माध्यम से एक ज्ञापन प्रेषित किया गया। युवाओं का गुस्सा अब सड़कों पर फूट पड़ा है। उनकी मांगे साफ है, परीक्षा को तत्काल निरस्त किया जाए, 1 महीने में फिर से परीक्षा कराई जाए, आयोग के अध्यक्ष इस्तीफा दें और पूरी भर्ती प्रक्रिया की CBI जांच हो। इतना ही नहीं, फरवरी 2030 में गांधी पार्क आंदोलन में छात्रों पर दर्ज मुकदमों को तुरंत वापस लिया जाए। युवाओं का कहना है अब और नहीं सहेंगे, अन्याय के खिलाफ आंदोलन को और तेज किया जाएगा। भाई को 17 हो, 18 हो, 22, 23 हो, 24, 25 हो, चाहे पुलिस की हो, पटवारी हो, कोई भी भर्ती हो, यहाँ पर यही होता है। और सबसे बड़ी बात है कि यहाँ पर जो बड़े बड़े पदों में मंत्रियों के लोग पहुंच जाते हैं और जो एक आम जनता, जो हम युवा तैयारी करते हैं कुछ पोस्टों के लेके, वो भी भ्रष्टाचार के भेंट चढ़ जाता है। हाकम सिंह इससे पहले भी अग्रसर था, अभी भी अग्रसर है। सुनने में आया वो पहले किसी बीजेपी का मंत्री रहा है। तो एक सरकार है ऐसी सरकार पे जो बार बार युवाओं को कुचलने का काम करे। युवा का आधा जीवन तो एक परीक्षा की तैयारी में ही लग जाता है। कितनी उम्मीदों के साथ तैयारी करते हैं, लेकिन शासन प्रशासन हमारी बहुत करप्ट है, बहुत खत्म है। ये कभी भी युवाओं को आगे नहीं आने देगी। उत्तराखंड जय देवभूमि, जय उत्तराखंड, जय। देखो, अभी हम लोग आ रहे थे तो बहुत सारे लोग B.Ed किया है 2022 में, लगा लो 2022 से 25 चला गया। हमने एक लेक्चरर का पेपर नहीं दे रखा है। अभी भी हमारी डेट आती है, उसमें क्या 4-4 डेट आ रही है। एक चीज सोचो, आप लोग छोटे हो हमसे, तो आपके साथ क्या होगा? हम लोगों ने तो अनुभव नहीं किया है कि भैया पेपर देते कैसे हैं। लेक्चरर का वीडियो का पेपर दे रहे हैं, वहाँ सिलेबस चेंज हो जा रहा है। लेक्चरर का पेपर देते हैं, सिलेबस चेंज हो जाता है। गरुड़ तहसील से आया हूँ मैं। जैसे कि आपको पता होगा कि जो पेपर लीक हुआ पटवारी का 21 तारीख को, जो रविवार के दिन पेपर था, तो 11 बजे से पेपर शुरू हुआ और 11:30 बजे पेपर बाहर हो जाता है। पेपर के 3 पन्ने आउट हो जाते हैं। तो जो पेपर लीक हुआ, आप पेपर लीक ही लगा लो उसको। तो इस संदर्भ में हम लोग सब युवा आ रखे हैं। हम लोगों का ये मानना है कि वो पेपर रद्द होकर उसको वापस कराया जाए, ये हमारी मांग है इसमें। मैं लोकेश पांडे, अध्यक्ष बागेश्वर बेरोजगार संघ का। तो जैसे आपको पता है कि विगत समय से बागेश्वर में परीक्षा भर्ती घोटाले सामने आते रहते हैं, तो उन्हीं को लेके ये सारी हमारी मांगे फिर आगे आई है। क्योंकि हाकम सिंह का नाम जो पिछली अधीनस्थ चयन सेवा आयोग ने जो परीक्षा कराई थी पटवारी की, उसमें फिर सामने आया है। उसके ठीक 1 दिन पहले 21 तारीख को पेपर हुआ था, 20 तारीख की शाम को उसकी गिरफ्तारी हुई। तो हम जानना चाहते हैं कि जो नकल विरोधी कानून है, क्या वो इतना कमजोर है कि हाकम सिंह जैसे व्यक्ति जो पहले भी इस प्रकार की परीक्षाओं के अनियमितताओं को लेकर लिप्त रह चुके हैं, पाए गए हैं और इनकी गिरफ्तारियां हुई हैं, क्या वो इतनी जल्दी छूट जाते हैं? तो इसमें सरकार की बहुत बड़ी नाकामी सामने है और वही कारण है कि उसने फिर से युवाओं को सड़क पर ला दिया है। हालांकि हमारी और भी कई मांगे हैं, जैसे कि जो इसमें प्रमुख मांग है कि जो CBI जांच है वो क्यों नहीं करा रही है सरकार को CBI जांच करानी चाहिए। और जो ये विगत 21 तारीख को पेपर हुआ था, इसको सरकार को कैंसिल कराना चाहिए। उसके पेपर की डेट फिर से हमारे सामने रखनी चाहिए। दूसरा, आरक्षी भर्ती नियमावली को लेकर उसमें एज इन्होंने घटा दी है। एज फिर से या तो पूर्व की तरह कर दें, कम से कम एज घटाने की क्या जरूरत थी? क्या आज का युवा जल्दी बूढ़ा हो जा रहा है, क्या ये सरकार कहना चाहती है? जबकि धामी जी तो अभी भी बूढ़े नहीं हुए हैं, उनकी उम्र तो 40 के पार हो चुकी है। तो युवा 25 साल में बूढ़ा हो जा रहा है। तो और जो दूसरा हमारा ये है कि 23 तारीख को 2023 फरवरी में हमारे साथी थे, इन पे इन्होंने कुछ मुकदमे लगा दिए थे। इसी प्रकार के शांतिपूर्वक जो मुकदमे हमारे आंदोलन चल रहे थे, तो उन मुकदमों को वापस लिया जाए। बस हमारी यही मांगे हैं। सरकार अगर इन्हें भी मान देती है तो हालांकि सरकार का ये कर्तव्य है, लेकिन हम कहेंगे कि सरकार से कृपा कर दो हम पे, हमारी ये मांगे मान लीजिए आप। धन्यवाद। प्रोटेस्ट अभी हम देखते हैं, अगर यहाँ पे SDM या DM जो हमें यहाँ पे अधिकारी अभी हमें उपलब्ध होते हैं यहाँ पे
सहूलियत होती है हम उन्हें ज्ञापन देंगे। ये हमारे गृह सचिव को जाएगा, क्योंकि मुख्यमंत्री को देने की कोई वो नहीं है की जरूरत, क्योंकि ये वही वाली बात हो जाएगी। अगर हम मुख्यमंत्री को भेजेंगे यहाँ से ज्ञापन, तो वही जिसने चोरी की हम उसी को जांच का आदेश दे रहे हैं। तो हम लोग चाहते हैं कि गृह सचिव इस पे संज्ञान लेंगे कि आगे क्या कार्रवाई की जानी है। और मुख्यमंत्री जी से भी हमारी ये प्रार्थना है सभी युवाओं की, ये आप युवा हैं तो युवाओं का दर्द समझिए और आगे जितनी भी सीबीआई जांच और हमारी तमाम छोटी छोटी मांगे, इन मांगों को पूरा कर दीजिए। धन्यवाद। देवभूमि जन हुंकार समाचार के लिए बागेश्वर से मैं सीमा खेतवाल।